नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम नश्तर पार्क में मौजूद हैं और जुलूस पर आप भी आइए, 2 मिनट, आप भी आएँ। जी जी बिल्कुल आए, आरज़ू भाई इधर आ जाए। आज हम इस वक्त नश्तर पार्क ग्राउंड में मौजूद हैं और अमरोहा बरादरी की जानिब से निकाला हुआ मरकज़ी जुलूस 8 मुहर्रम का जो कि बरामद किया जा रहा है। अभी मजलिस के ख़िताम पर मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब ने मसाइब फ़ज़ाइल व मसाइब बयान फरमाए, उसके बाद जुलूस बरामद किया जा रहा है। नश्तर पार्क से आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारी खुश नसीब भी है इकबाल नदीम साहब और आरज़ू साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा अच्छा, साबिक़ सदर जनाब आरज़ू साहब मौजूद हैं, इकबाल हैदर नदीम साहब मौजूद हैं। ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो कि इस बारे में थोड़ा सा, क्योंकि मुसलसल जुलूस की आप लोग ज़ियारत करते आए हैं, हमेशा आपने इस मुनफरिद अंदाज़ के जुलूस में आप हमेशा इसमें शामिल रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे पे रोशनी डालें कि एक ये इनफरादियत और एक मुनफरिद अंदाज़ का अपने तौर का जुलूस है जो कि साल साल निकाला जाता है और बेहतरीन अंदाज़ है इसका। जी थोड़ा सा आप बताएंगे, फिर आपसे बात करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ाबर भाई, ये जुलूस जो है अंजुमन सादत अमरोहा हर साल 8 मुहर्रम को निकालती है। आज की तारीख़ हज़रत अब्बास से मंसूब है और उसी लिहाज से ये जुलूस बरामद होता है। आज की मजलिस से मौलाना मोहम्मद अली नकवी ने ख़िताब किया और ये जुलूस जो है बरामद हो चुका है। इसमें रिवायती अंदाज़ के अलम, ताबूत और जुजना होता है, जिसमें तलवार वाले अलम, पटके वाले अलम और इसमें ताबूत जो होता है वो भी ख़ास मुनफरिद अंदाज़ का होता है। और ये जुलूस पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी और अपना और दुबई वगैरह, और इसके अलावा इंडिया में तो खैर ये इसकी बुनियादी पड़ी थी। और ये जुलूस जो है इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें पाकिस्तान में जहाँ जहाँ भी अमरोहे वाले रहते हैं, अमरोहा से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो कराची आकर खुसूसी तौर पर इसमें शिरकत करते हैं। जबकि लाहौर में भी इसका ये जुलूस बरामद होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, पिंडी में भी होता है, जहाँ जहाँ भी हमारे बरादरी के लोग मौजूद हैं। मैं लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में था, वहाँ मैंने देखा 10 मुहर्रम को इसी तर्ज का जुलूस निकाला गया था और माशाल्लाह अलम भी ऐसे थे, ताबूत भी ऐसे था और बाकायदा हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्हें मातम भी वहाँ किया था। मरसिया भी यही सब कुछ, क्या माशाल्लाह से एक हमारे एजाज़ है ये तो हमारे लिए। बिल्कुल, हमारी बरादरी के लोगों में ये बात है कि इत्तेहाद बहुत है, जहाँ भी होते हैं उनमें मतलब एक इत्तेहाद का नज़र आता है। उसकी वजह से लोग जो है ना इसमें जमा भी होते हैं। देखें आज छुट्टी नहीं है, वर्किंग डे है, लेकिन फिर भी देखें एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई हुई है। बिल्कुल जी जी। और इसी तरह हर साल लोग शिरकत करते हैं, कोशिश करते हैं चाहे छुट्टी करें लेकिन पहुँचे ज़रूर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार और माजूर, यहाँ तक कि ऐसे लोग जो बेचारे चल नहीं सकते वो व्हील चेयर पर आते हैं। मैंने भी एक बच्चे को देखा, इतना छोटा बच्चा था, मेरे ख्याल में मुश्किल से 2-2.5 साल का था। तो मैंने के वालिद से पूछा कि भाई ये आपके साहबजादे के नहीं, मेरा ये नवासा है और ये बाकायदा मातम करता है और बच्चों को लाया जाता है ताकि आज़ादारी के फ़रोग़ आज़ादारी में वही रोल प्ले करते हैं। जी 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 जी, आगे चल के उनको। अच्छा, अब मैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आरज़ू साहब जो कि आज हमें बताएंगे, क्योंकि ये जुलूस एक हमारे लिए एजाज़ है बरादरी के लिए, क्योंकि नश्तर पार्क से पहला जुलूस, मरकज़ी जुलूस जो कि बरामद किया जाता है और ये एक मुनफरिद जुलूस है और इसका जो परमिट है वो भी एक अलग हटकर है, आम मरकज़ी जुलूसों से हटकर जुलूस है, क्योंकि 12 इमाम पर जाके 1 घंटे के लिए रोका जाता है, वहाँ पर तैयारी की जाती है फिर बड़ा। तो आरज़ू साहब, हमारे लिए कितनी खुशनसीबी की बात है कि हमें इतना बड़ा रूट का परमिट मिला हुआ है और पूरी ये मतलब पाकिस्तान में सबसे बड़ा रूट परमिट है इंडिविजुअल किसी अंजुमन के लिए, और ये 48 से मिलना शुरू हो गया। 47 में हमने जुलूस को निकाला था काज़िम मंजिल पे, मगर वहीं रोक दिया था, मगर 48 से हम बाकायदा निकाल रहे हैं। अब तीसरी नस्ल इसको निकाल रही है, सब जो खड़ी है ना, जो अलम उठाए हुए हैं वो तीसरी नस्ल में है और उसमें ये आप भी उसका एक फ़र्द हैं। क्योंकि मुझे इस बात का भी एजाज़ है कि हमारी बरादरी का एक फ़र्द इसको इंटरव्यू कर रहा है और ये चैनल भी आपकी बरादरी का ही है, नकवी बरादरानी है जो कि इसको चला रहे हैं और खुद हमारे साथ वो भी खुद मौजूद हैं। हमारा ये चाहते हैं कि इसकी कवरेज इस तरह हो कि ये किसी इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि ये 300 साल पहले जो जुलूस निकलना शुरू हुआ माशाल्लाह इंडिया में, उसका रेप्लिका है। और वही अंदाज़, वही लोग जो आधे यहाँ माइग्रेट करके आए, उन्होंने अपनी आज़ादारी को कायम रखा और मेंटेन रखते हैं उन तमाम चीज़ों को। अक़दार पे कोई हर्फ नहीं आने देते और चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए पूरी इंतज़ामिया यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर कराची, और आज पूरा शहर बंद होता है सिर्फ सादात अमरोहा की, वरना 9 तारीख को किसी सादात का नहीं होता, बल्कि वो एक ग्रुप होता है
पूरे शियत के सारे शियत का और 10 को, मगर सादात अमरोहा को एक मकाम हासिल है कि आज उनकी वजह से अंजुमन के प्लेटफॉर्म पे ये जुलूस निकाला जाता है। और इस जुलूस की एक ख़ास इनफरादियत ये है कि इसमें मातम नहीं होता, इसमें मरसिया पढ़ा जाएगा। शहीद करबला हुसैन वो एक तर्ज का मरसिया है जो जुलजना के पीछे पढ़ा जाता है। उसके बाद आप 12 इमामों पे पहुँचेंगे, वहाँ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक जुलूस को ताज़ा किया जाएगा, अलमों की सजावट होगी और वो फिर तकरीबन 8:30 बजे ईरानियान पहुँच जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ इस जुलूस में नज़्म व ज़ब्त बहुत है। अक़ौल उनके मासूम साहब के इसमें हमने टाइम की कैलकुलेशन इतनी ऐसी एक्यूरेट रखी हुई है कि कितनी बड़ी बात है कि इतना बड़ा जुलूस जिनके हाथ में हो वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखा हुआ है और टाइमिंग्स का बहुत बड़ा ख्याल है। उसी से हमारी जीत है कि लोग टाइम पर आते हैं और वो पूरा एक चैनल है जो मुसलसल चलता रहता है। चाय का इंतज़ाम होता है 12 इमामों पे और उसके बाद जो सबीलें चल रही होती हैं और वो जो जुलूस चलता है तो उसकी सजावट 9 और 10 को दिखाते हैं। ये क्या कि जुलूस निकल रहा है, वो निकल रहा होता है 8 तारीख का, क्योंकि जो सजावट अलमों पे हमारी मुनफरिद अंदाज की होती है और उसमें एक बड़ी ख़तीर रकम खर्च होती है और लोग दिल खोल के एहतियात देते हैं। और बीच में बिरयानी चल रही होती है, मतलब 72 देगों की बिरयानी का सर्कुलेशन चलता रहता है यहाँ पटेल पार्क से और वहाँ सईद मंजिल तक चलता है माशाल्लाह। और उसके बाद आने वाले क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं बहुत टाइम से, तो ये इंतजामात किए जाते हैं बरादरी की जानिब से और इस जुलूस की, ताकि किसी तरह की किसी को कमी ना हो, कोई भूखा ना जाए। ये इंतजामात मौला हुसैन की तरफ से बेहतरीन और ईरानियान पे एक मुनफरिद अंदाज में ये पहुंचता है और एक यादगारी मातम होता है, सलामी दी जाती है, सलामी अलमों की सलामी दी जाती है और वो मनो उस पर से चादरें उतरती हैं। तो बहरहाल ये एक एजाज़ हासिल है मौला के सदक़े में कि हम ये जुलूस उठाने में कामयाब होते हैं और इंतज़ामिया हमें एक्नॉलेज करती है कि आपका जुलूस इतना मुनज़्ज़म होता है कि वो टाइमिंग से, मतलब हर गली में जो घुसेगा तो उसकी टाइमिंग है कि यहाँ से हमें इस वक्त क्रॉस करना है, इस वक्त क्रॉस करना है और यही हमारी एक तरीके से कामयाबी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आपका शुक्रिया आरजू साहब, आपने हमें टाइम दिया और ये बेहतरीन जुलूस है जो कि आप ज़ियारत करेंगे। टाइम टीवी अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को आज की जो ट्रांसमिशन है 8 मुहर्रम की, आज ये ख़ास जुलूस जो कि अमरोहा बरादरी का नश्तर पार्क से बरामद किया गया है, आज हमारे साथ हमारी खुशनसीबी है कि इकबाल नदीम साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और ये सिलसिला इंशाअल्लाह हम आपको वक्तन फ़वक्तन दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख़ावर रज़ा नकवी, मेरे साथ है इकबाल नदीम साहब। देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जुलूस बरामद किया जा चुका है नश्तर पार्क से और आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में इस वक्त मोमिनीन मौजूद हैं। अभी तेरे नाम पे रखो। आप ये जुलूस देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, ये तारीख के बारे में। ये जुलूस तकरीबन 350 साल से अमरोहा की बरादरी के अमरोहा के जो सादात हैं वो निकाल रहे हैं और जब ये लोग तक़सीम हिंद से पहले अमरोहा में क़याम पज़ीर थे लोग, तो वहाँ निकालते थे। वहाँ अब भी जो लोग बाकी रह गए हैं वो उस जुलूस को अपने उसी अंदाज से बरामद कर रहे हैं। जब जो लोग पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत करके यहाँ आ गए, कराची आ गए, उन्होंने अपने उस रिवायात को बरकरार रखते हुए सन 48 से ही अपने उस रिवायात को बरकरार रखा और जुलूस 8 मुहर्रम का बरामद किया। पहले ये जुलूस सबसे पहले बंस रोड से निकला था यानी सन 48 में, उसके बाद फिर ये मुंतकिल हो गया है इंतज़ामिया के करने के बाद मुंतकिल हो गया जहांगीर पार्क में और जहांगीर पार्क में कोई 10-12 साल रहा, उसके बाद फिर नश्तर पार्क में मुंतकिल हो गया इसके बरामद होना। इसके मुकर्रर रास्ते हैं, इसमें इस जुलूस में हमारे
फरारे वाला अलम होता है, तलवारों वाला अलम होता है, उसके अलावा ताबूत होता है, उसके अलावा जुलजना होता है। जुलजना के पीछे एक दौरा होता है जिसमें नौहा पढ़ा जाता है शहीद करबला हुसैन। तो ये रिवायत पिछले 300 साढ़े 300 साल से बरकरार है। इस तरीके इस अंदाज से जो जुलूस निकालना है वो हम इसी तरीके से निकाल रहे हैं, और हमारी दुआ है कि ये मुस्तकिल आइंदा भी इसी तरह से हमारे आइंदा वाली जो नस्लें हैं वो भी इसको जारी रखें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे दरमियान खतीब अहले बैत जनाब रज़ा अली आबदी साहब तशरीफ़ रखते हैं। आइए इनसे कुछ सिलसिले में बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? अल्लाह साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह साहब, ये जुलूस देख रहे हैं, आपको क्या अंदाज़ा है इसमें कितने अफराद होंगे अंदाज़न? तो यहाँ मोमिनीन की तादाद का हमें बहुत मुश्किल है लगाना, क्योंकि माशाल्लाह मोमिनात भी काफ़ी बड़ी तादाद में हैं और मोमिनीन भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और चूँकि तारीख़ी जुलूस है जी जी, और शहर कराची जो कि सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और उसमें अगर आप देखें तो आज़ादारी पहले जो मरकज़ी जुलूस की हैसियत से या 8 मुहर्रम का जुलूस की ज़िम्मेदारी बरादरी अमरोहा है जो उसको लेके चल रहे हैं माशाल्लाह। तो कि मैं समझता हूँ इसमें तमाम तर इदारों की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस, ख़ासतौर पे सिक्योरिटी इदारे भी बहुत ख़ास तौर पर काबिल तहसीन काम जो अंजाम दे रहे हैं, इसमें मोमिनीन मोमिनात के तहफ़्फ़ुज़ का भी मामला रहते हैं। तो इतने बड़े जुलूस में मैं समझता हूँ पूरे इदारों की भी एक बड़ी प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है, और ये अमरोहा बरादरी का एक बड़ा हादसा रहा है कि आज़ादारी में हमेशा से पेश रहे हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये बात बताएं कि इस जुलूस में अब तक कितने ज़ाकिरीन खिताब कर चुके हैं जो मतलब इनका खिताबत के हवाले से बड़ा नाम मुतबर है? मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े ज़ाकिरीन ने खिताब किया है, और मेरे बुज़ुर्गान तो ज़्यादा बताएंगे। मैं जब बचपन से आ रहा हूँ तो हमने बड़े बड़े उलमा को यहाँ पे सुना, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ रही है मक़सद हुसैन के हवाले से और उसकी तशरीह के हवाले से। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बड़ा खूबसूरत पैगाम है जो हमारे इस दर हुसैन से मिलता है, और बड़े उम्दा ज़ाकिरीन और उलमा यहाँ खिताब करते रहे हैं। आज मोहम्मद अली साहब ने खिताब फरमाया है जो कि हमें कई अरसे से खिताब फरमा रहे हैं। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े उलमा आते रहे और मुझसे मुस्तफ़ीद होते रहे। बड़ा मशहूर मेंबर है नुसरत पाक का, और ख़ास तौर पर 8 मुहर्रम का जुलूस बड़ा तारीख़ी है। तो मैं समझता हूँ पढ़ने वाले के लिए भी एजाज़ की बात है, और जो उसमें शिरकत करते हैं तो ये तो आज़ादारी है, जो शिरकत करता है वो एजाज़ का ही मामला है खुदावंद आलम की तरफ से। आप क्योंकि ख़ुद भी आलिम दीन भी हैं, आप खतीब भी हैं, तो आप कोई आज़ादारी के हवाले से अपना कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? बस मैं ये ख़ास तौर पर कि आज़ादारी में जो जहाँ जहाँ जिस अंदाज से जुड़ा है वो जुड़ा रहे, और यूँ ये समझें कि ख़ास खुदा का हम पर करम है कि खुदा ने अपने दीन के बचाने की खातिर जो हुसैन इब्न अली ने अपनी कुर्बानियाँ दी, इस पैगाम को जितना भी बढ़ाया जा सके वो, और उसमें जो भी मैं और आप किरदार अदा कर सकें, वो घर की छोटी मजलिस से लेकर सोसखानी से लेकर मातमदारी के लेकर फ़र्श अज़ाब पर ज़ीनत बनना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और मैं समझता हूँ कि हर अज़ादार जो दिल से खुलूस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आज़ादारी करता है। आज़ादारी का मकसद उलमा ने हमें बताया, लेकिन आज़ादारी का मकसद सिर्फ आज़ादारी ही है। खुदा बेहतर जानता है कि इसका क्या मकसद है, लेकिन हर दौर में आज़ादारी ने मुख्तलिफ़ पैगामात दिए हैं। हर दौर में हर इंसान के लिए बड़ा कीमती पैगाम है, जिस शोबे से उसका ताल्लुक़ हो आज़ादारी में कुछ न कुछ पैगाम मिल जाता है। ये हुसैन इब्न अली का ख़ास करम है कि जिस इदारे से आप जुड़े हों, जिस प्रोफेशन में आप हों, मैं समझता हूँ आज़ादारी एक ख़ास पैगाम आपके लिए रखती है। उम्र के किसी बच्चे भी इसमें नज़र आते हैं काम करते हुए, खबीर पे पानी पिला रहे हैं, कोई दरिया बिछा रहा है, कोई माइक लगा रहा है, कोई जनाब अली दूसरे इंतजामात में मशगूल नज़र आता है, कोई सुसानी कर रहा है, कोई सलाम पढ़ रहा है, कोई मजलिस से खिताब कर रहा है, कोई मातमदारी कर रहा है। तो हर एक अपनी अपनी ड्यूटी अपने अंदाज में अदा कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा पैगाम है कि हर शख्स अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है। दुरुस्त कहा इकबाल साहब, आप यूँ समझिए कि आपने जैसे कहा हर शख्स अपनी ड्यूटी दे रहा है। हर शख्स का अपना अपना एक अंदाज़ है, खुदा की तरफ से अता हुआ है। हम बचपन में सबील लगाया करते थे, अब बढ़ते जा रहे हैं तो किरदार बदलते जा रहे हैं। सही बात। आज़ादारी ने हर आदमी को इंगेजमेंट दी हुई है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को क्रिएटिव वे में, कोऑपरेटिव वे में इंगेज कैसे किया जाए। आज का सबसे बड़ा चैलेंज ये है, इदारों में भी और माशरों में भी। आज़ादारी ने आप देखिए हर शख्स को इंगेजमेंट दी है। बिल्कुल। और अपने अपने अंदाज से अपनी सलाहियतों को उभारने के लिए प्लेटफॉर्म है। मतलब आप ये देखें हमारे बच्चे में क्या निज़ाम
और इंतज़ाम करने और इंसराम करने की जो सलाहियत है, ये आपको दीगर जगहों पर नज़र नहीं आएगी। और ये आप ये हमारी जीत है, हमारी आज़ादारी की जीत है। लोग इवेंट मैनेजमेंट के कोर्सेज करते हैं, हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस कराई जाती है। लोग शख्सियात को बुलंद करने के लिए, मौके फराहम करने के लिए ढूंढते हैं मौके, और हमारे यहाँ अहले बैत से जुड़ने के बाद ये ख़ास मौका है, करम है। हर शख्स अपनी अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज से उभार सकता है। और मैं पिछली दफ़ा साल में ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैंने देखा वहाँ पर मजलिस का आगाज़ एक छोटे से बच्चे से तिलावत से कराया जा रहा है। मैंने कहा ये बच्ची की मजलिस थोड़ी है, बड़ी मजलिस है। उनका नहीं, हम बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। ये बच्चे जब कॉन्फिडेंस आए, पढ़ने का शौक़ हो, मजलिस में आने का, बैठने का अदब आए, और इनके साथ साथ इनके वालिदैन भी आते हैं, वो भी इस बात से खुश होते हैं कि मेरा बच्चा इसमें हिस्सा ले रहा है। तो हम कोशिश करते हैं कि छोटे बच्चों को मोटिवेशन होती है कि आज हम ये बैठे, कल हम बैठेंगे। ये एक मोटिवेशन है, फर्स्ट है। बड़ा अच्छा हमारे आप ये देखिए कि ये इसके पीछे भी करबला में इमाम हुसैन की हिकमत थी। बच्चों को साथ लाना, 6 माह के बच्चों को साथ लाना, औरतों को साथ लाना, ये करबला का जो अजीम पैगाम है ना, लेकिन उसमें जब तक फैमिली का हर शख्स ना जुड़ा हो, उस पैगाम में और उस काम में कभी भी कोई दूर रस नतीजे नहीं निकलते। बिल्कुल सही बात। ये करबला का एक ख़ास पैगाम भी है कि जब भी आप कोई काम कीजिए, उसमें बीवी, बच्चों, माँ, बहनों सबको शामिल कीजिए। फिर देखिए कि उस प्रोग्राम के अंदर जो भी नौयत का प्रोग्राम है, मकसद जितना बुलंद होता है उतनी ही नताइज बेहतर आते हैं। अब देखिए करबला कितना बड़ा मकसद था, ये खुदा का मकसद था, करबला बपा हुई। और आज देखिए वो इसलिए शायद दूरस नताइज रखती है कि हमारी बहन करबला में किसी बहन से रिश्ता जोड़ लेती है, हमारा भाई करबला के किसी भाई को रिश्ता जोड़ लेता है, हमारे माँ बाप कोई ना कोई बोल। इसीलिए देखिए ना, शहज़ादी का ये पैगाम, ये कहना कि रसूल खुदा को तसल्ली देना कि एक ऐसी कौम पैदा होगी कि इसके बड़े हुसैन के बूढ़ों पे रोएंगे, जिसके छोटे हुसैन के छोटे पे रोएंगे, जिसके जवान हुसैन के जवानों पे रोएंगे। आप ये देखिए कि हर शख्स की इंगेजमेंट करबला से जुड़ी है, उम्र के किसी हिस्से का ही क्यों ना हो, तो करबला से मंसूब मालूम देता है। तो ये ख़ास खुदा का करम है अज़ादारी के हवाले से। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे रज़ा अली आब्दी साहब, जो कि एक बहुत अच्छे ख़तीब भी हैं, और वैसे तो बुनियादी तौर पर बैंकर हैं, लेकिन खिताबत के हवाले से भी इनका आपका ना बड़ा नाम है। इनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। आइए नाज़रीन, हम आपको फिर जुलूस की तरफ ले चलते हैं, जहाँ से आपको मुख्तलिफ मनाज़िर आपको दिखाए जाएंगे। हमारे साथ खावर साहब, नकवी साहब भी मौजूद हैं। खावर नकवी हमारे अपना कायम टीवी के बड़े मुतहरिक और बहुत ही मजबूत एंकर पर्सन हैं और प्रोड्यूसर हैं। और आइए अब आपको हम वापस जुलूस में ले चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद हैं नश्तर पार्क से बरामद किया हुआ जुलूस, जो कि अमरोहा बरादरी की जानिब से आज ये ख़ास जुलूस है, जो कि जी बिल्कुल कीजिए। नाज़रीन के नाम हमारे साथ इस वक्त अंजुमन सादत अमरोहा के साबिक़ सदर तशरीफ़ रखते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी मसूद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मसूद भाई, ये जुलूस जो है 8 मुहर्रम का, ये मुमताज़ आलम भाई, ये जो जुलूस है 8 मुहर्रम का हमारा, ये तकरीबन कब से निकल रहा है पाकिस्तान में? ये क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ये जुलूस निकलना शुरू हुआ था, और पहले ये निकलता था लॉरेंस रोड से, लॉरेंस रोड नहीं, सारी नुमाइश के पास जहांगीर पार्क से निकला। लेकिन उससे भी पहले ये निकलता था यहाँ, क्या जगह है, थोड़ा कैसे काट दोगे 10 मिनट, थोड़ा सा जगह है, हाँ। तो ये वहाँ ईदगाह के पास निकलता था। उसके बाद फिर ये शिफ्ट हुआ जहांगीर पार्क, और जहांगीर पार्क से फिर ये पटेल पार्क आ गया था। और वहाँ से निकलता है, ये रिवायती जुलूस है। इस जुलूस में जो लोग पार्टिसिपेट करते थे, जो मरसिया खां थे, उनकी आज नस्लें पढ़ती हैं मरसिया, और भाई हुजूर बरादरान के बच्चे पढ़ते हैं, और भाई असद पढ़ते हैं, इनके भाई बाकर के बच्चे। और उसी रिवायती तरीके से ये जुलूस जो है पिछले 50-60 साल से 70 साल से ये जुलूस यहाँ से नश्तर पार्क से निकल के ये नुमाइश होता हुआ बारह इमाम बारगाह, फिर वहाँ से फिर बारह इमाम बारगाह में थोड़ा स्टे करते हैं, फिर वहाँ से मगरिब के बाद वहाँ अलम सजते हैं दोबारा से, और फिर वहाँ से जुलूस रवाना होता है, फिर बंदर रोड होता हुआ, और फिर ये जाता है हुसैनिया ईरानियान खारादर से होता हुआ। अच्छा, ये जुलूस की खासियत ये कि इसमें मातम नहीं होता रास्ते में,
और नारेबाजी भी नहीं होती। जी, इसमें वो दौरा कहलाता है जो इसके पीछे होता है, सुल्ताना के पीछे और ताबूत के पीछे। मातम सड़क पे नहीं होता है, वहाँ बारगाह में मातम होता है। वो मरसी का भी वो ख़ास अंदाज़ है जो मरसी पे मातम होता है। बिल्कुल सही बात है। इसकी और क्या ख़ास ऐसी बात जो कि आप हमारे नाज़रीन को बताना पसंद करेंगे? इस जुलूस में सादात अमरोहा के अलावा दीगर जो अक़वाम हैं उनके लोग भी काफ़ी तादाद में शरीक होते हैं और सादात अमरोहा के नौजवान ख़ास तौर पर इस जुलूस में अलम सजाते हैं और बड़े शौक़ से वो अलम उठाते हैं और यहाँ पर शिरकत करते हैं सब लोग। यहाँ के जो अलम हैं वो भी कुछ ज़रा मुनफरिद अंदाज़ के होते हैं। वो कमंटे वाले अलम, तलवारों वाला अलम, तलवारों वाले अलम, तरेरे के अलम, और दौरान जुलूस सबीलें लगती हैं और तबरुक तकसीम होता है अंजुमन सादात अमरोहा की जानिब से भी। और दीगर जो लोग हैं वो भी अपनी न्याज़ें यहाँ पे तकसीम करते हैं। बहुत शुक्रिया मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन के नाम हम अभी बातचीत कर रहे थे मुमताज़ आलम साहब से। ये हमारे अंजुमन सादात अमरोहा के साबिक़ सदर थे और इन्होंने इस जुलूस की रिवायात के बारे में हमें हमारे नाज़रीन को बताया। आइए नाज़रीन, हम आपको फिर वापस जुलूस में ले चलते हैं जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मोमिनीन आए हुए हैं और इमाम अली मकाम से अपनी दिली अक़ीदत का इज़हार कर रहे हैं। आज का दिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब है और इस सिलसिले में मैं मौला अब्बास के नाम के जो हुरूफ हैं उसकी तशरीह एक शायर ने की थी, उसको मैं पेश करता हूँ। अब्बास में भी ऐने अली साफ़या है, इस नाम के हर हर्फ में एक रास निहा है। ये ऐन अलमदारी सरवर का निशान है, बेका ये बयां है कि बहादुर ये जवां है। ईमान अलिफ है कि ये अक़ाए उमम है और सीन से ज़ाहिर है कि सक़ाए उमम है। इससे तो कोई बढ़ के यहाँ शेर नहीं है, अब्बास के तो नाम में भी ज़ेर नहीं है। मौला अब्बास के नाम में ज़ेर नहीं है। शायर ने इसमें अपना दिली जज्बात का इज़हार किया। और भाई इस वक्त हमारा जुलूस जो है वो तकरीबन अज़ा खान ज़हरा के पास पहुँच चुका है और वहाँ से ये खुरासान की तरफ मुड़ चुका है बल्कि, और फिर ये इंशाल्लाह सीधा सीधा रोड पर आ जाएगा और हम नाज़रीन को ये सिलसिला दिखाते रहेंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ रहिएगा। कायम टी से खावर नकवी और इकबाल हदीन आपके साथ साथ हैं। वो एक कासिद जाफी मिल गए थे शायद जी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौजूद हैं, अज़ा खान ज़हरा पर जुलूस पहुंच चुका है और यहाँ पर मातम और मरसिया पेश किया जाता है। हर साल इस मकाम पे रोक कर जुलूस को मरसिया और मातम किया जाता है और जब चले यसरफ से सिब्ते मुस्तफ़ा सुवैरा एक ये मुनफरिद मरसिया है जो कि इस जुलूस में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ इमाम बारगाहों में बंद पढ़े जाते हैं, जिस पर मातम किया जाता है। अमरोहा का एक खुसूसी मातम का अंदाज़ है जो कि उनके घर में अज़ा खान ज़हरा ने पर्दा देने के लिए अंजुमन सादात अमरोहा के तहत बादशाह साहब में लोग मौजूद हैं और नौजवान अमरोहा में दरख्वास्त है कि अंदर चलिए, थोड़ा सा 2-3 मिनट अंदर चल के जरा खाने में बना रहे। हाँ, अच्छा मरसिया होता है यहाँ। आइए नाज़रीन, अंदर चलते हैं और आपको वो मातमदारी और मनाजिर जो कि इस वक्त आप मरसिया पेश किया जाता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त जुलूस अज़ा खान ज़हरा पे मौजूद है और बड़ी तादाद में मोमिनीन इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम मकबूल साहब, आइए 2 मिनट के लिए। मुर्तज़ा आइए, इकबाल साहब जुलूस के बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप जुलूस में यहाँ पर आए कब से आए हैं? मैं अरसा हो गया सर, जब से कराची आया हूँ। 45 साल से मैं जुलूस में आता हूँ। माशाअल्लाह ये हमारा सादात अमरोहा का बिल्कुल मुनफरिद अंदाज से जो जुलूस है, आप देखें, दूसरों को दिखाएं, बताएं कि देखें आज़ादारी जो है वो हम लोग किस तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करते हैं और हमें फ़ख्र है और हमें
बहुत ही दिली मसरत भी है। गो ये अयाम अज़ा है मगर कि हमारी जो सादात अमरोहा की अज़ादारी है, पूरी कौम, पूरे बच्चे, माएँ बहनें सब आए हुए हैं और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और ख़ुसूसी तौर पर आज के जुलूस में जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम को हदिया तबरीक। माशाल्लाह। ऐसा ना आप भी माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं अंजुमन सादात अमरोहा प्रोग्रामों में जी। ये बताएं कि ये जुलूस जो है किस वक्त बरामद हुआ, मजलिस का आगाज़ किस वक्त हुआ और अब ये जुलूस कब तक ईरानी हॉल तक पहुँचेगा? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त अंजुमन के जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर रहा हूँ और जुलूस अज़ा का सिलसिला ये होता है कि हमारे यहाँ 11 बजे मजलिस स्टार्ट हो जाती है। इस मरतबा भी इसी तरह हुआ है, थोड़ा 11 बजे तक मजलिस स्टार्ट हुई। 11:15 बजे जो है वो अल्लामा साहब जो थे मिंबर पे ज़ेब हुए और उन्होंने फ़ज़ाइल व मसाइब हज़रत अब्बास पेश किए। जिसके बाद अब हमारा जो ये सिलसिला है, हमारा पूरा प्रोग्राम है कि हम इंशाल्लाह 8:30 बजे जो हमारा टाइम है उसमें ईरानियन में दाखिल हो जाएँ। तो ये जो जुलूस है आपका इंशाल्लाह ताला 8:30 बजे ईरानियन हॉल पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मातमदारी, उसके बाद वहाँ मातमदारी होती है, अमरोहा का मखसूस मातम होता है। इस वक्त भी अज़ाखाना ज़हरा के सामने आप मरसिया सुन रहे हैं और अमरोहा का मखसूस मातम हो रहा है वहाँ पे। अभी हम चलते हैं अंदर, दिखाते हैं। आइए नाज़रीन, आपको हम यहाँ पर मातमदारी हो रही है, आपको वहीं ले चलते हैं और आपको डायरेक्ट वहाँ से मातमदारी दिखाते हैं। इस वक्त मरसिया पढ़ा जा रहा है और उसमें मातम भी हो रहा है। इस पर ख़ास मखसूस मातम होता है जो सादात अमरोहा के जवान, बूढ़े, बच्चे सब मिल के करते हैं। देखिए नाज़रीन, यहाँ पर ये हमारे अंजुमन सादात अमरोहा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ख़ास मरसी पर मातम कर रहे हैं। इनका अंदाज़ मातमदारी जो है कुछ मुख्तलिफ है। देखिए, मुलाहिज़ा फरमाएँ। तमाम लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपने कमीज़ें पकड़ी हुई हैं और किसी ने कोई कमीज़ नहीं उतारी है, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म अंदाज से मातम कर रहे हैं। ये देखिए, ताबूत बरामद हो गया है अंबारगाह से। इस वक्त हम अज़ाखाना ज़हरा में हैं, जहाँ पर सादात अमरोहा के लोग मातमदारी कर रहे थे और मौला हुसैन को पुरसा पेश कर रहे थे। ये देखिए, अब हम जुलूस ज़ियारत कराते हैं। ये अंबारगाह से जुलूस बरामद हो रहा है और इसके पीछे अब हल्का लग जाएगा जो कि हुसैन 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 की सदाएँ बुलंद करता हुआ अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ ईरानियन हॉल में तमाम पजीर होगा। भाई है आप इनके साथ मैं निकल जाऊँगा। बात नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बारगाह अज़ाखाना ज़हरा में और आपको ज़ियारत करा रहे हैं। यस, तन्हाई का है, तन्हाई का है यहीं पर। मैं आपको अभी ज़ियारत करा रहा हूँ अज़ाखाना ज़हरा इमाम बारगाह की, जहाँ पर आज जुलूस आता है, दाखिल होता है और यहाँ पर मातमदारी की जाती है। यहाँ पर लोग नमाज भी अदा करते हैं ख़ास।
साल साल यहाँ हर साल मातम किया जाता है। आज आबदी अमरोहा बरादरी के कुछ जवान मातम करते हैं वहाँ हलचल है फौजे शाम आस आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है। इस अलम वाले को बुला लें तो अलम वाले हलचल है फौजे शाम अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। असर को झुकाती है जो के बोल में, असर को छुपाती है जो के बोल में, मुँह को को तोड़ के जब तीर आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। क्या बात पड़ गया है मोहम्मद की आल पर, क्या बात पड़ गया है मोहम्मद की आल पर, सुधर नहीं है, सुधर नहीं है, बालों से मुंह को छुपाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। दौड़ाए शाम के लश्कर में आते हैं, दौड़ाए शाम के लश्कर जो आते हैं, कम उम्र बच्चे कम उम्र बच्चे खेमों में घबराए जाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यार से, दिल पानी पानी होता है बच्चों का प्यार से, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। नहीं नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम बारगाह अज़ा ख़ान ज़हरा में मौजूद हैं और अभी नईम इस वक्त नौखानी पेश फरमा रहे थे। इस मकाम पर हम लोग हर साल आप लोग मातमदारी बर्पा करते हैं, तो ये इस अज़ा ख़ाने में कब से ये आप जो मखसूस नौहा जो पढ़ते हैं, हम लोग सालों से इस नौहा को सुन रहे हैं। ये हलचल फौज शाम अब्बास आते हैं, ये तकरीबन 15 साल हो चुके हैं इसको यहाँ पढ़ते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इजाफ़ा होता रहता है। मौला अब्बास का ज़ाहिर बात है नाम है, और बहुत ही कदीमी नौहा है, बहुत ही खूबसूरत नौहा है, जो हम अज़ा ख़ान ज़हरा में 8 मुहर्रम को जब ये जुलूस बरामद होता है और जब यहाँ पहुँचता है तो उसको पढ़ा जाता है नौहा। अच्छा, ये तो माशाअल्लाह से 15-16 साल से इसमें एक हमारे एक अफजल भाई भी हुआ करते थे, वो ये सारा एक आप लोग जी बिल्कुल सिलसिला जो स्टार्ट शुरू हुआ था वो अफजल भाई ने मरून में शुरू किया था,
फिर उसके बाद उसमें सलीम होते थे। आज उनके ये अफजल भाई के हमारे साथ भाई मौजूद हैं और इन लोगों ने ये नोहे की बुनियाद यहाँ पर हर साल 8 मुहर्रम को मरसिया तो होता ही है, लेकिन मरसी के बाद मरसी के ख़िताम पर वो भी यहाँ पर आया करते थे और सब भाई मिलकर आज यहाँ पर मातमदारी करते थे और ये सिलसिला जारी है। सर आप माशाल्लाह से इस मैं जानना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने ये इसकी बुनियाद यहाँ पर अफजल और आप लोगों ने रखी, तो थोड़ा सा मुझे बताएं कि ये सिलसिला यहाँ पर आप लोगों ने कितने साल पहले शुरू किया था? 15-16 साल। 15-16 साल पहले यहाँ पर इस अज़ा खाने में एक मुनफरिद अंदाज़ का ये लोग हर साल नौहा पढ़ते हैं और जी मातमदारी अच्छा मातमदारी करते हुए 15 साल हो चुके हैं, 16 साल, और माशाल्लाह से ये सिलसिला जारी है, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। परवरदिगार आलम से दुआ है ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ ख्वावा रज़ा नकवी, देखते रहिए कायम टीवी कैनेडा। ये बच्चे नौहा पढ़ना चाहते हैं, मैं दरअसल मतलब अभी रात में शाम में बहुत नाज़रीन इकराम, इस वक्त आप ज़ियारत कर रहे हैं बारगाह अज़ा खाने ज़हरा की, और इस वक्त तमाम ज़ियारतें सजी हुई हैं यहाँ पर। ख़वातीन इस वक्त हम मौजूद हैं।